हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फन विथ लल्लन में। उम्मीद है कि आप सब अपने घर पर अपने परिवार के साथ हैं, सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था, तो मैं यहाँ एक स्पेनिश मूवी मिरेज की फुल स्टोरी यहाँ डिस्कस करूँगा। ये एक मिस्ट्री ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है ओरियोल पॉलो ने, और ये उसके को राइटर भी हैं। ये मूवी सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स की घटना पर आधारित है, जो आपका दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी है। तो इसे ध्यान से पूरा सुनिएगा, जिससे आप हर घटना को, या यूँ कहूँ कि मूवी की कहानी को अच्छे से समझ सकें। मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसे कहाँ देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए कहानी पे आते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1989 में एक बहुत ही भयंकर तूफान आया है, और न्यूज़ में दिखाते हैं कि ये लगभग 72 घंटों तक रहेगा। फिर एक घर में एक लड़का जिसका नाम है निको, वो अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा है। तभी उसे सामने के घर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उस घर में जाता है देखने के लिए। सॉरी, मैं बताना भूल गया कि निको की माँ की नाइट ड्यूटी होती है, तो वो घर पर नहीं है। तो निको जब सामने वाले घर पर जाता है तो देखता है कि उस घर के मालिक एंजल प्राइटो की वाइफ मिस वीज को मरा हुआ पाता है। तभी वो देखता है कि मिस्टर प्राइटो अपने हाथ में चाकू लिए आ रहे हैं, तो वो डर जाता है और डर के बाहर भागता है। लेकिन सड़क क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब हमें मूवी सीधे 25 साल बाद 2014 में ले आती है, जहां उसी घर में एक मैरिड कपल डेविड और वेरा अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ रहने आए हैं, जहां निको रहता था। यहाँ वेरा एक हॉस्पिटल में काम करती है। वो न्यूरो सर्जन बनना चाहती थी, पर अपने परिवार के लिए वेरा डॉक्टर बनने का प्लान ड्रॉप कर चुकी थी। यहाँ एक और फैमिली है, आइटर और उसकी माँ क्लारा मेडिना, जो वेरा के घर के सामने ही रहते हैं, और वेरा और आइटर अच्छे दोस्त थे। तो वेरा आइटर और उसकी माँ को रात के खाने के लिए इनवाइट करती है। तभी यहाँ 2014 में भी वैसा ही तूफान आता है जैसा 1989 में आया था। वेरा और डेविड घर की सफाई कर रहे थे, तभी उनको वहीं पुराना टीवी और एक वीडियो रिकॉर्डर मिलता है, जिससे निको अपने सॉन्ग रिकॉर्ड करता था। साथ में निको के कुछ रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो वे दोनों निको के कुछ रिकॉर्ड्स चलाते हैं और अपनी बेटी को दिखाते हैं। तभी टेप चेंज करते हुए टीवी अपने आप चलने लगता है, और उसमें 1989 की न्यूज़ चलने लगती है। दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई केबल कनेक्शन था ही नहीं। अब रात में डिनर के वक्त जब सब लोग रहते हैं, तो डेविड आइटर से उस घटना के बारे में बताता है। तो आइटर बताता है कि वीडियो वाला लड़का उसका दोस्त निकोलस था, और ये भी बताता है कि निको की डेथ कैसे हुई। और तब भी ऐसा ही तूफान आया था, और अगले दिन स्कूल के क्लॉक पर बिजली गिर गई थी, जिससे क्लॉक टूट गई थी और स्कूल अगले 7 दिन तक बंद था। सब हो जाने के बाद डेविड नेट पर एंजल प्राइटो के बारे में सर्च करता है, और वेरा को बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद मिस्टर प्राइटो को जेल हो गई थी, जहां उसने 3 महीने के बाद ही खुदकुशी कर ली थी जेल में ही। पर मरने से पहले मिस्टर प्राइटो ने बताया कि अगर वो पकड़ा ना जाता तो वो अपनी वाइफ की लाश को अपने स्लॉटर हाउस में दफनाता। यहाँ अगले सीन में वेरा को डेविड के जेब से एक मैच बॉक्स मिलता है। तो वो डेविड से पूछती है कि क्या उसने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। तो डेविड मैच बॉक्स खिड़की के बाहर फेंक देता है और उससे बोलता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर रात को सोते हुए वेरा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उठकर देखती है कि टीवी फिर से अपने आप चल रहा है। वो टीवी बंद करने जाती है, तभी तूफान में बिजली कड़कती है और टीवी का कनेक्शन 25 साल पहले वाली घटना पर हो जाता है, और वेरा को टीवी पर निको दिखता है सॉन्ग रिकॉर्ड करते हुए। और ये उसी रात की घटना रहती है जब निको की डेथ हुई थी। वेरा भी अपना वीडियो रिकॉर्डर ऑन करती है, तो निको भी वेरा को देख लेता है टीवी पर अपने समय में। अब यहाँ ये दोनों अलग अलग समय से हैं, पर टीवी पर एक दूसरे को देख पा रहे हैं। एक बार तो वेरा डर के टीवी बंद कर देती है,
पर उसे आइटर की बात याद आती है, तो वो फिर से टीवी ऑन करती है और निको को सावधान करती है कि वो पड़ोस के घर में ना जाए जहाँ से उसे आवाज़ सुनाई दे रही है। वो निको को बताती है कि वो 25 साल बाद के समय से उसी के घर से बात कर रही है। निको को वेरा की बातों पर यकीन नहीं होता, तो वेरा उसे मोबाइल पर उसी के मरने की खबर दिखाती है और ये भी बताती है कि अगले दिन स्कूल के क्लॉक पर बिजली गिरेगी, जिससे उसका स्कूल अगले 7 दिन के लिए बंद रहेगा। निको बहुत डर जाता है और इसी बीच कनेक्शन टूट जाता है। फिर अगले सीन में हम वेरा को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और हॉस्पिटल का स्टाफ उसे डॉक्टर वेरा कहकर बुलाता है। वो बड़ी हैरान हो जाती है। अब यहाँ एक्चुअली वेरा की वजह से पास्ट में हुई एक घटना बदल जाती है। उसने निको को मरने से बचा लिया था, जिसकी वजह से वेरा एक अलग ही यूनिवर्स में पहुँच गई है जहाँ वो न्यूरो सर्जन है। लेकिन वेरा कुछ समझ नहीं पाती, वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बेटी ग्लोरिया को ढूंढने उसके स्कूल जाती है, पर यहाँ स्कूल में उसे कोई नहीं पहचानता और ना ही उसकी बेटी उस स्कूल में पढ़ती है। फिर वेरा डेविड के ऑफिस जाती है, पर डेविड भी उसे नहीं पहचानता। वो वेरा को एज अ क्लाइंट ट्रीट करता है, क्योंकि यहाँ इस यूनिवर्स में, इस रियलिटी में वेरा की शादी ही नहीं हुई है। वहाँ 1989 में निको स्कूल जाता है तो देखता है कि जैसा वेरा ने उसे बताया था, स्कूल की क्लॉक टूटी हुई है और स्कूल अगले 7 दिन के लिए बंद रहेगा। अब निको अपने दोस्त आइटर के घर आ जाता है और उसे रात में घटी हुई घटना के बारे में बताता है और बताता है कि सामने वाले घर में कुछ तो हुआ है, क्योंकि मिस्टर प्राइटो रोज़ की तरह अपने कुत्ते को खाना खिलाने भी नहीं आए थे। यहाँ दूसरी रियलिटी में वेरा पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ इंस्पेक्टर लेरा को उसकी सारी हकीकत बताती है। इंस्पेक्टर को भी वेरा की बातों पर यकीन नहीं होता, पर वेरा के बहुत जोर देने पर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो वेरा को बताता है कि जो एड्रेस आपने बताया है वहाँ आप नहीं रहती और डेविड की शादी किसी और से हुई है, और तुमने जो भी बातें कही हैं वो कहीं पर भी सही नहीं ठहरती। वेरा और परेशान हो जाती है। वो वापस हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह उस हॉस्पिटल की बेस्ट न्यूरो सर्जन है और उसने एक बार डेविड का ऑपरेशन किया था, शायद जिसकी वजह से डेविड उसे याद है, और डेविड सिर्फ उसका पेशेंट है, ना कि हस्बैंड। पर वेरा को कुछ समझ नहीं आता। वो ये सब बातें मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है उसे पता है ये सब कहाँ से शुरू हुआ है। शायद मैंने उस बच्चे को बचा लिया और इसीलिए ये सब हो रहा है। अब मुझे उसी का पता लगाना होगा, तभी मैं अपनी बेटी को वापस पा सकूंगी। वहाँ 1989 में निको जब मिस्टर प्राइटो को बाहर जाते देखता है तो वो उनके घर में घुसता है, जहाँ उसे बाथ टब में मिसेस वीज की लाश मिलती है और उन्हीं के नाम का एक पासपोर्ट मिलता है, लेकिन पासपोर्ट पर फोटो आइटर की माँ क्लारा का लगा रहता है। वो ये सब देख ही रहा होता है कि मिस्टर प्राइटो आ जाते हैं। निको डर के बेड के नीचे छुप जाता है, जहाँ उसे एक घड़ी मिलती है जिसके पीछे CM लिखा होता है। मिस्टर प्राइटो अपनी वाइफ के छोटे छोटे टुकड़े करके बैग में भर लेते हैं और निको ये सब छुप कर देख रहा होता है। वहाँ दूसरी रियलिटी में वेरा अपने घर जाती है, पर यहाँ उसे सब कुछ बदला हुआ लगता है, क्योंकि इस घर में डेविड रहता है, पर उसकी वाइफ कोई और है। वे दोनों वेरा को देखकर पुलिस बुला लेते हैं, पर वेरा छुप जाती है और वहाँ वो मिस्टर प्राइटो और क्लारा को साथ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ ये दोनों शादीशुदा होते हैं और आइटर उनका बेटा होता है। और यहाँ उसे अंदाज़ा होता है कि जिसकी वजह से मिस्टर प्राइटो ने अपनी वाइफ को मारा था वो मिस क्लारा ही थी। फिर वो आइटर से मिलती है और उसे पिछली रियलिटी के बारे में सब बताती है कि कैसे उन दोनों में दोस्ती हुई और आइटर की वजह से ही डेविड से उसकी शादी हुई। ये भी बताती है कि कैसे मिस्टर प्राइटो ने अपनी वाइफ को मारकर उसकी माँ क्लारा से शादी की, पर आइटर इन सब पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। वही वो टीवी पर एक लेखक का इंटरव्यू देखती है जो अपनी बुक मिराज के बारे में बता रही होती है कि कैसे एक छोटे से लड़के ने भविष्य से आई एक लड़की से बात की जिसने उसकी जान बचाई। वेरा को लगता है कि ये तो उसी की कहानी है,
फिर वो इंस्पेक्टर लारा को लेकर उस राइटर से मिलने जाती है। राइटर उसे बताती है कि निको की माँ ने उसे ये सब बताया था, तभी उसने ये किताब लिखी। वेरा उससे पूछती है कि क्या वे निको का पता बता सकती हैं, पर वो कहती है कि उसे नहीं पता कि वे लोग अब कहाँ हैं। फिर वेरा कहती है कि ये सब तब शुरू हुआ जब उसने उस बच्चे की जान बचाई, पर अब वो सब ठीक करके अपनी पुरानी दुनिया में लौटना चाहती है और अपनी बेटी अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है। तो राइटर उसे कहती है कि ये सब तभी संभव है जब हमारे पास वही कैमरा, वही टीवी और वैसा ही तूफान हो जैसा 1989 में था। वेरा अपनी घड़ी देखती है तो तूफान खत्म होने में सिर्फ 19 घंटे ही बाकी हैं। अगर इतने टाइम में वे कुछ ना कर पाए तो वो इसी यूनिवर्स में फंस के रह जाएगी। तो वो इंस्पेक्टर लेरा से कहती है कि वो उसकी मदद करे, तभी वो सब ठीक कर पाएगी। वो इंस्पेक्टर से निकोलस के घर से कैमरा और टीवी लाने को कहती है, जहां अभी डेविड रहता है अपनी वाइफ के साथ। इंस्पेक्टर कहता है कि इसके लिए उसे कोई ठोस सबूत चाहिए जिससे वो कोर्ट से ऑर्डर ले सके। तभी वेरा को याद आता है कि अगर मिस्टर प्राइटो जिंदा हैं तो ज़रूर उन्होंने अपनी वाइफ की डेड बॉडी अपने स्लॉटर हाउस में छिपाई होगी। तो वो इंस्पेक्टर को लेकर वहीं पहुंच जाती है और वहां इंस्पेक्टर को बेसमेंट से मिस्टर प्राइटो की वाइफ की लाश कंकाल के रूप में मिलती है। वेरा इंस्पेक्टर से कहती है कि अब उसे उसकी मदद करनी चाहिए। इंस्पेक्टर वेरा को एक एड्रेस देता है और निको के बारे में बताता है। वेरा उस एड्रेस पर पहुंचती है तो वो एक होटल होता है। होटल रूम में पहुंचने पर वो डेविड को किसी और लड़की के साथ पाती है। साथ में वो वहाँ वही मैच बॉक्स देखती है जो स्टार्ट में उसके पति की जेब से मिला था, पर वो यहाँ निको को नहीं पाती। तो वेरा डेविड को ब्लैकमेल करती है, क्योंकि वो बैंक का एम्प्लॉय होता है। तो डेविड उसे बैंक के डेटा में से निको का एड्रेस निकाल कर देता है। वहाँ पुलिस मिस्टर प्राइटो को अरेस्ट कर लेती है। तो पुलिस को पता चलता है कि मिस्टर प्राइटो और क्लारा के बीच अफेयर था, जिसका शक प्राइटो की बीवी को रहता है, और इन दोनों को साथ में पकड़ने के लिए एक दिन वो बहाना बना के बाहर चली जाती है और रात में वापस आकर इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती हैं। और गुस्से में मिस विस अपने हस्बैंड मिस्टर प्राइटो को चाकू से मारने जाती हैं, पर गलती से चाकू उन्हें ही लग जाती है, जिससे उनकी वहीं डेथ हो जाती है। अब इससे बचने के लिए मिस्टर प्राइटो क्लारा के भाई से मिलकर क्लारा का जाली पासपोर्ट बनवाते हैं, जिस पे फ़ोटो क्लारा का होता है और नाम मिस विस का। और इस जाली पासपोर्ट के ज़रिए क्लारा जर्मनी जाती है और बताया ये जाता है कि मिस विस किसी और लड़के के साथ जर्मनी भाग गई। फिर क्लारा के भाई की मदद से ये सब हो जाने के बाद प्राइटो और क्लारा शादी कर लेते हैं। इंस्पेक्टर लारा ने क्लारा की घड़ी देखी तो उसके पीछे भी CM लिखा होता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि बचपन में निको को जो घड़ी बेड के नीचे मिली थी वो क्लारा की ही थी। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि निको को वो घड़ी मिलने के बाद वो उसे लेकर पुलिस के पास गया था और सब बताया था कि कैसे प्राइटो ने अपनी वाइफ का मर्डर किया, और ये भी बताया कि एक भविष्य की लड़की ने उसकी जान बचाई, पर किसी को उस पर यकीन नहीं आता और कोई ठोस सबूत भी नहीं थे उसके पास। फिर निको को खुद वो घड़ी प्राइटो को वापस देनी पड़ती है, पर निको अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि वो जो कह रहा है वो सही है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। निको खुद को समझाता है कि अपनी बात सही साबित करने के लिए उसे उस भविष्य की लड़की का वेट करना पड़ेगा, पर वापस फिर वैसा कनेक्शन नहीं बनता टीवी पर। निको उस लड़की को भूल नहीं पाता, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता। उसकी माँ को लगा शायद निको मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। वो निको की MRI करवाती है, पर उससे कुछ नहीं निकलता। फिर साइकाट्रिस्ट को दिखाती है, पर निको अपनी बात पर टिका रहता है। फिर इसकी वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल तक भेजा जाता है ताकि वो उस लड़की को भूल सके। पर निको जब देखता है कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा, तो वो सभी बातों को नकार देता है। वो ये दिखाता है कि अब सब ठीक हो गया है, पर वो ये नहीं समझ पाता कि वो लड़की उसे दोबारा क्यों नहीं दिखी। निको उस लड़की का स्केच बनाता है और एक ट्रेन के स्टेशन पर उसका वेट करता रहता है। कई साल बीत जाते हैं, वो बड़ा हो जाता है
और यहाँ हमें पता चलता है कि निको ही बड़ा होकर इंस्पेक्टर लारा बनता है। एक दिन ट्रेन में उसे वेरा दिखाई देती है। यहाँ उसका इंतज़ार खत्म होता है, पर इस रियलिटी में वेरा से उससे प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। और यहाँ इस रियलिटी में वही उसका पति होता है। इधर नई रियलिटी में वेरा डेविड के दिए एड्रेस पर पहुँचती है, जहाँ वो निको की माँ से मिलती है और अपनी और निको की फ़ोटो देखती है। वो कुछ समझ नहीं पाती कि तभी इंस्पेक्टर लारा वहाँ आ जाता है, जो निको ही होता है। तो वो उसे बताता है कि इस रियलिटी में वेरा को उसके बारे में कुछ नहीं पता रहता और वो खुद पुरानी यादों को कुरेदना नहीं चाहता, इसीलिए उसने पुरानी लाइफ मतलब इस रियलिटी के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। पर अचानक एक दिन वैसा ही तूफान आने की वजह से उसकी याददाश्त उसकी पुरानी लाइफ में चली जाती है, जिससे वो निको और उसके साथ वाली ज़िंदगी को भूल गई रहती है। पर वेरा अब भी अपनी पुरानी लाइफ में ही जाना चाहती थी, अपनी बेटी के पास। वो लेरा से रिक्वेस्ट करती है कि वो टीवी और कैमरा की मदद से इस इवेंट को रिवर्स करके सब ठीक कर दे। पर इंस्पेक्टर लेरा कहता है कि उसने उसे खोने के डर की वजह से वो टीवी नष्ट कर दिया। वो वेरा को एक किस करता है, जिससे उसे निको के साथ वाली ज़िंदगी याद आती है। पर वेरा फिर भी अपनी पुरानी ज़िंदगी में ही जाना चाहती है और ये कहकर कि तुम मुझे बचा सकते हो, वो बिल्डिंग से कूद जाती है और मर जाती है। फिर लारा यानी कि निको वो टीवी और कैमरे का यूज़ करता है, जिसे उसने छिपाया होता है, और पास्ट में 1989 में खुद के बचपन वाली निको से बात करता है और उसे सब समझाता है। अब हम देखते हैं कि वेरा सोकर उठती है और सब ठीक हुआ रहता है। यहाँ उसका पति डेविड और ग्लोरिया उसकी बेटी उसके साथ होते हैं। पर यहाँ एंजल प्राइटो भी जिंदा होता है और क्लारा उसकी वाइफ होती है। वेरा भागकर वो मैच बॉक्स ढूंढने जाती है, जो स्टार्ट में उसे डेविड के जेब से मिला था। वो उसे मिल जाता है। इसका मतलब डेविड यहाँ भी उसे चीट कर रहा है। डेविड का बाहर किसी लड़की के साथ अफेयर था, जैसा उसने पिछली रियलिटी में देखा था। तो अब वेरा को पता था कि उसे क्या करना है। वो प्राइटो के स्लॉटर हाउस में जाती है और उसकी वाइफ की लाश निकालती है, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करती है और उसके बारे में सब बताती है। फिर यहाँ इंस्पेक्टर लेरा यानी कि निको उसका बयान लेने आता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराती है और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। आई होप कि आप लोगों के दिमाग में अभी भी कुछ सवाल होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा सब कुछ शॉर्ट में समझाने की। देखिए, यहाँ अलग अलग टाइमलाइन की कहानी है। एक टाइमलाइन जिसमें वेरा 2014 में निको के घर पे रहने आती है, जहाँ उसकी बेटी है और हस्बैंड डेविड है, और यहीं वो बचपन के निको को पड़ोसी के घर जाने से मना करती है और उसे बचा लेती है। दूसरी टाइमलाइन जहाँ निको बच जाता है पर वेरा को भूल नहीं पाता, और बड़े होकर जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, पर यहाँ उनकी कोई बेटी नहीं होती। और यहीं से एक दिन वो वेरा अपने पुराने टाइमलाइन में चली जाती है और निको को भूल जाती है और मिस्टर प्राइटो को पकड़वा कर खुद जान दे देती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना था। तो निको वापस अपने 1989 वाले निको से कनेक्ट होकर उसे सब समझाता है। और तीसरी टाइमलाइन जो हम एंड में देखते हैं, जहाँ वो डेविड और अपनी बेटी के साथ है और निको उससे नहीं मिलता, क्योंकि फ्यूचर के निको ने 1989 वाले निको को सब समझाया था, जिससे वो ना तो पड़ोस के घर में इन्वेस्टिगेट करने जाता है और ना वेरा की तलाश में रहता है। और यहाँ वेरा को जब दिखता है कि डेविड उसे चीट कर रहा है, तो वो मिस्टर प्राइटो को पकड़वाती है और फिर निको को यानी कि इंस्पेक्टर उससे मिलती है। पर निको को शायद कुछ याद नहीं रहता है, तो वो सब उसे याद दिलाती है, इसीलिए एंड में मुस्कुराते हैं। तो अभी आई थिंक दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी और सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।